सवाल करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या पूछा। ठीक है, ऐसा करते हैं। चलें, अब आपको तो माशाल्लाह किसी इंट्रोडक्शन की मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर अ लेजेंड इन द इंडस्ट्री। इतनी यंग और इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी यू आर द सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री जो काफी अरसे से काम कर रहे हैं विद द, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, जब से मैं खुद इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी उससे तब से मैंने आपको काम करते हुए देखा है। यू आर द मोस्ट इंस्पिरेशनल डेडिकेटेड पर्सन, और आप सपोर्ट का जो एलिमेंट आपका है कि यू आर द मोस्ट सपोर्टिंग पर्सन, ताकि वो इंडस्ट्री के लोग हों या ना हो, दूसरे लोगों को भी आप और दूसरे प्रोफेशनल जो आना चाहते हैं उनको बहुत सपोर्ट करती है कि वो आगे बढ़ें। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, लेकिन वो सारी बातें हमारी हम सुन रहे हैं सब। ओके। मेजबीन ये कि इट्स बीन काइंड ऑफ 20 इयर्स जब से मैं काम कर रही हूँ, और मैंने स्टार्ट अपना लिया। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इन बिटवीन। तो बस इस तरह से था कि बचपन में तो इसी तरह था कि मैं बहुत ज्यादा मतलब जैसे हेयर कट्स कर लिए, कभी डॉल्स के कट्स कर लिए, जैसे बच्चों वाली सिलसिले चल रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर मेजबीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप अपना लिसनिंग का वॉल्यूम कम करें ताकि आप सुन ना सके। आप सिर्फ, हाँ, अब आप ज्यादा सुनेंगी नहीं, आप सुनाएंगी। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह से रहा कि बचपन से ही शौक रहा मुझे बहुत। मैंने तारिक अमीन से बड़े हेयर कट्स करवाए, फिर जा जा के डॉल्स के काटती थी। तो दिमाग में, जहन में तो था कि करना है इसी तरीके से कुछ ना कुछ। फिर आफ्टर गेटिंग मैरिड मैंने अपनी, मतलब डेफिनेटली इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया कि वो काम करें। और फिर इसके बाद मैं अपना कोर्सेज करती रही। मैंने इनिशियली जो है वो सबसे पहला कोर्स जो किया था, मेरी टीचर शबाना है, उनके साथ मैंने किया अपना बेसिक टू एडवांस। फिर मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती थी, तो इसके बाद फिर काफ़ी सारे, मतलब आप लोगों की तरह सारे बहुत से लोग हैं जो बाहर जाते रहे हैं और फिर वो यहाँ कोर्सेज कराएं। उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं कमर नफीस जो हैं वो मेरी टीचर रही हैं। कमर से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इतनी जेन्युइन बंदी है वो माशाल्लाह। और डेफिनेटली शबाना भी, उन्होंने बड़ा जेन्युइनली मेरे साथ मुझे जो है वो बहुत कुछ सिखाया है। और कमर के साथ तो खैर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए इन बिटवीन में, बीच में रुक रुक के। फिर मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे मैंने मेरा बेटा जो 4th बेबी है मेरा, ही वाज जस्ट 1.5। तो मुझे बड़ा शौक था मेकअप वहाँ का, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक्चुअली आई एम द ओनली पर्सन अप टिल नाउ जो भारत एंड डॉरिस के पास गई थी मेकअप के लिए, सीखने के लिए। तो उनकी वाइफ से मैंने हेयर स्टाइलिंग सीखी, और उन दिनों में फेमिना मिस इंडिया हो रहा था। तो वो उनका मुझे इतना साथ मिला कि वो मुझे जब क्लासेस दे रहे होते थे तो वो कहते थे कि बस उन्होंने एक दफा मुझसे मेकअप कराया, एंड देन ही वाज लाइक, बस अब तुम छोड़ दो, जस्ट सिट डाउन, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना खींचती चली जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना उन्होंने इतनी परफेक्शन से वो सिखाते थे। एंड ही वाज लाइक मुझे, मैं आई डोंट बिलीव इन फोटोशॉप। आखिरी नजर तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि तुम एक एक चीज को जो है ना, तो वो उसका आज तक असर ये है कि मैं आज भी अपनी गलतियां ही निकालती हूँ। अपने काम बिल्कुल सिर्फ गलतियां निकाल रही होती हूँ। और अगर आपका सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता, अगर आप ये सोच लें कि आई एम द परफेक्शनिस्ट, जहां आपने ये सोच लिया कि मैं इतना एक्सट्रीमली 100% अपना देती हूँ, तो आपकी वहां पे लर्निंग खत्म हो गई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द, कहते हैं ना,
एंड द ब्यूटी ऑफ योर अप्रोच के आप इस तरह सोच के लेकर चलती हैं चीजों को। एग्जैक्टली। शबाना, आपकी दूसरी टीचर शबाना ने भी हमें ज्वाइन किया, शबाना जी भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। तो शबाना का तो आज तक मुझे बड़ा साथ है, वो इतना हर जगह, वो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो तो शी ऑलवेज इन्फॉर्म्स मी। तो बाकी इसके हमारे बाद साथ भी कुछ भी होता है, शी ऑलवेज कम इनटू एवरीथिंग हाँ, और शी इज पूरा वेरी 100% सपोर्टिव, पार्टिसिपेट करती हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। हाँ। अच्छा सदफ बाजी, ये बताएं कि जब आपने अपना प्रोफेशन शुरू किया, ये चूज किया, तो जाहिर है आपको एक ऑलरेडी एक सिस्टम में आप चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर फैमिली सिस्टम, जिसका आप एक हिस्सा होते हैं। उनकी सपोर्ट किस तरह आपको मिली और क्या हार्डशिप आपने देखी, क्या चैलेंजेस आपको आए, या सब कुछ स्मूथ रहा आपकी जर्नी में? तो हाउ दैट यू स्टार्टेड? बेजबीन स्मूथ तो कुछ भी नहीं रहता, कभी भी नहीं होता। यस, स्मूथ तो कुछ भी नहीं रहता। मेरी लाइफ में काम को लेके शायद आज भी बहुत हर्डल्स हैं। और ये है कि मैं बड़ा ओपनली सबको बताती हूँ, मैंने अपनी 4 से 5 सैलून्स प्रोफेशनली खोले और या तो मैं उसको मैनेज नहीं कर सकी, और या फिर आई डोंट नो कुछ मुझे, जो मेरे साथ एक बच्ची हमेशा रही, मेरी स्टूडेंट है हिरा, वो मुझे हमेशा डांटती है कि आप बस वन मैन शो लेके चलना चाहती हैं, ये वन मैन शो की स्टोरी नहीं होती है, टीम वर्क होता है। एग्जैक्टली। मैं शायद मैं मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वो 4-5 सैलून्स खोले तो सही, ओपनिंग भी की, पर मैंने बंद कर दिए। बट आई एम सो मच कंफर्टेबल एट माय प्लेस, मैं सुकून से अपने घर में काम करती हूँ। जबरदस्त। शायद इसको प्रॉपर्ली बहुत टाइम देना पड़ता है, और मुझे थोड़ा सुधरने की जरूरत है। अच्छा, उसका रीजन ये लिटरली ये होता है कि कभी कभी बहुत करती हैं, क्योंकि आप कराची और हैदराबाद 2 सिटीज को मैंने देखा है सर्व करती हैं, और आपका माशाल्लाह हैदराबाद में बहुत लंबा चौड़ा क्लाइंटेल है जो आपका वेट करता है। और यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे सैलून्स हैं कि दे आर ऑलवेज आस्किंग अस के कराची से हमारे पास आए, ट्रेनिंग्स भी इवन करें, एकेडमीज भी हों और एजुकेटर्स भी हों, और जो सीनियर पर्सनालिटीज काम कर रही हैं, तो आप भी उसका हिस्सा इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे साथ बनेंगी। प्लीज, आई वुड लव टू। वो भी आई थिंक प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू ट्रेवल टू हैदराबाद एंड टू अदर सिटी, एंड ऑल्सो मैंने देखा आप मीडिया के अंदर आप बहुत अरसे से बहुत काम करती हैं। बिल्कुल, हैदराबाद मुझे लगता है मेरा दूसरा घर है, मतलब इस तरह से मैं आ जा रही होती हूँ। तो बहुत वहाँ के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल करते हैं। और हालांकि मैं किसी सैलून पे वर्क नहीं करती, मैं गेस्ट हाउस होता है, जिस 2-3 गेस्ट हाउसेस हैं पर्टिकुलर, जहाँ पे फीमेल्स बहुत इजीली आ जाती हैं। तो लेकिन ये कि वो इतना मेरा ख्याल करते हैं कि मैं तो कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि यार मैं कुछ कर नहीं पाती, लेकिन ये लोग मुझे ख्याल करती हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर जाती हैं और आप उन्हें बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये कहते हैं ना, दोनों साइड से पार्टनरशिप होती है जिसको आप लॉन्ग रन में लेकर चलते हैं। तो इट इज लाइक दिस। आजकल तो बच्चों ने बैन लगाया हुआ है ना कि मतलब यहाँ से हिलना नहीं है, आराम से बैठ जाए बस। बच्चों को अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मैंने कहा ऑल राइट। एग्जैक्टली, नाउ इट्स सीरियस एक्चुअली। सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सेकंड वेव दुनिया में बहुत जल्दी यार मेजबीन बहुत मुश्किल काम है, एसओपी फॉलो नहीं होती है मुझसे, बहुत मुश्किल है। सो प्लीज ऐसा मैसेज नहीं दे, मैं मास्क पहन के काम नहीं होता। नहीं पता है, करना पड़ता है यहाँ पर, यकीन करें हम लोग, क्योंकि स्ट्रिक्टली 8 आवर्स कंटिन्यू मास्क लगाना होता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन बंद हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं। बट स्पेशली जब आपके करीब कोई होता है या काम कर रहे हो, तो स्पेशली उस वक्त हम लोग जरा मेकअप के लिए तो स्पेशली ये होता है कि आपने शील्ड लगाया, ये कर लिया। मास्क के लिए ऑल द टाइम पहन के रखती हूँ मैं, लेकिन जब मेरी अब बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझसे काम नहीं हो पा रहा होता, बहुत मुश्किल हो जाती है। सही बात है। तो बस ये लाइफ का सिलसिला चलता रहा। और मैं अपना बॉम्बे का बताऊंगी, मुझे बहुत बहुत मैंने वहाँ एंजॉय किया। मैंने फेमिना मिस इंडिया जब हो रहा था, उस वक्त मैंने अपनी जितने उनके मेकअप्स थे और वो सारे मेकअप्स मैंने देखे, उनके बॉडी मेकअप्स देखे, इसके साथ उनकी हेयर स्टाइल, जिस तरह वो उनकी जो वाइफ है, मतलब शी क्रिएट हेयर स्टाइल्स इन सेकेंड्स, शी इज सो गुड माशाल्लाह।
तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी ये होता है कि मैं जब यहाँ जो शोज हो रहे होते हैं उसमें मैं जरूर जाती हूँ, लेकिन कुछ जब पर्सनल लेवल पे कोई चीज हो रही होती है ना तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हाँ तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। बाकी अपडेटेड रहना और ऑल द टाइम नई चीजें देखना करना, बस अल्लाह ताला मदद कर ही देते हैं। एग्जैक्टली तुम जैसे लोग साथ है ना जिंदगी में, तो बस फिर तो कहीं हम नहीं जैसे लोगों के साथ आप सब जैसे लोग हम जैसे लोगों के साथ हैं, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। तुम्हारी जैसी सपोर्ट मेरे ख्याल से कहीं से नहीं मिल सकती, जितना इतनी दूर भी बैठी हो ना, लेकिन यू ऑलवेज देयर। अपनी तरफ से कहते हैं ना, एज ए इंडिविजुअल हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना ऑनेस्टी के साथ अपने आप को पार्टिसिपेट करें, तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और नेगेटिविटी रास्तों में सबके आती है, तो उसको ओवरकम करें, उससे बियॉन्ड सोचें और अपने आप को खुद ही डिटॉक्स करते जाएं, तो सब आसान होता है, सब आसान हो जाता है। ये सिलसिले होते हैं। मुझे याद है, बल्कि मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया था, जो एक शो में आप कर रही थी, द ग्रैंड सुपर शो, और उसमें फिर आपने कहा कि मेकअप तुम्हारे सैलून पे होंगे, और वहां पे मुझे याद है आपने मल्टीपल सैलून की ब्यूटिशियंस को बुलाया था, जिन्होंने अपने अपने लुक क्रिएट, यानी मेरे सैलून पे 8 ब्यूटिशियंस और थी, और सबको आपने मॉडल्स डिवाइड की थी। तो ये एक यूनिटी का एक मैसेज होता है कि वहां से हमने सीखना शुरू किया, क्योंकि वो अर्ली था, जिस वक्त 2010 2011 में मैं भी काम शुरू कर रही थी। आई वाज न्यू इन द इंडस्ट्री, बट आपने वहां से ये कल्चर हम लोगों के अंदर डालना शुरू किया कि इस तरह आप यूनिटी से और प्रोफेशनलिज्म के साथ, विदाउट एनी प्रोफेशनल जेलसी, हेल्दी एनवायरनमेंट में अंडर वन अम्ब्रेला काम कर सकते हैं। दैट वाज द सक्सेसफुल शो। वो उसमें जितना मजा किया था ना मैजिफील, उसमें मैस भी बहुत हुए थे, लेकिन बहुत मजा आया था। वो एक इतना मजे का एक्सपीरियंस था, और तुम्हारा जो साथ रहा उसमें, और फिर सारी ब्यूटिशियंस, इट वाज सो वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा सदफ बाजी, ये बताएं कि मेकअप और हेयर मैं आपका कंटिन्यू देखती हूँ, माशाल्लाह, पैरेलल साइड पे दोनों आप ऑन टॉप ऑन नॉच अपनी चीजों को करती हैं। तो दोनों में से आपकी फेवरेट एक्सपर्टी आपकी कौन सी है? और अगर आप चाहें कि आप उसको एजुकेशनिस्ट आप उसको परस्यू करना चाहें, कि आपको चॉइस हो कि हेयर, मेकअप या स्किन में, तो व्हाट यू फील लाइक, व्हाट इज योर फेवरेट स्किल इनटू दिस इंडस्ट्री? मजे का सवाल पूछा है तुमने। मुझसे कोई कहता है ना कि खाना पकाना सिखा दो और लाइक कलरिंग सिखा दो, तो आई ऑलवेज से कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना पकाना और हेयर कलरिंग शायद प्रॉपर सिखा नहीं सकूंगी। हालांकि मैंने सिखाया है बहुत लोगों को, क्योंकि रोज एक नई एडिशन होती है, और मैंने बस कभी कभी बहुत चीजें डिफिकल्ट भी आ जाती है ना, तो बस पता नहीं कैसे हो जाता है, अल्लाह ताला करा देते हैं कि अगर कोई कलर नहीं भी है तो बस वो मिक्सिंग कर लिया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद सिखा नहीं सकूंगी, लेकिन मेकअप को लेके अगर आप मुझे दे दें, मेकअप है, कट्स है, व्हाटएवर यू से, मैं वो सिखा दूंगी, लेकिन बाल नहीं सिखा सकती। अच्छा, ये बहुत ही ओपन बात है जो मैं कह रही हूँ, कि मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही होती हूँ। कभी कोई चीज नहीं हाथ में होती, ठक 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 मिला लिया और लगा दिया, और बस रिजल्ट आ गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट हो गया। माशाल्लाह, आपने हमारा जो सेकंड शेयर एंड केयर Q&A का हमने किया था, तो याद है एज अ मेस्ट्रू एजुकेटर आपने परफॉर्म किया था। दैट वाज द सुपर अमेजिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर साइड, और वो एक बहुत अच्छा इनिशिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर था कि हम उसको लेके चले थे, और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है कि शेयर एंड केयर का एजेंडा हमारे साथ है, और किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो ग्रुप की सूरत में, चाहे वो किसी के सैलून पे, चाहे किसी एकेडमी में, चाहे किसी ब्रांड के साथ, और चाहे लाइव की सूरत में, तो वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। सही बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आप ये बताएं कि हमने जब पीबीए शुरू किया था, तो तब से ही आप हमारे साथ हैं। 2014 पे इसकी बुनियाद डली थी, और जब कैजुअल था तो यू वर द पार्ट। सो आपकी अपनी क्या फीलिंग्स है? हाउ यू फील अबाउट पीबीए एंड व्हाट यू वांट फॉर पीबीए? कि आप क्या चाहती हैं, किस स्ट्रेटजी पे चले, कैसा चले और कैसा चल रहा है? हाउ वी परफॉर्म एक्चुअली? यार एक्चुअली जो ये चल रहा है ना, इससे अच्छा तो चल नहीं सकता। मतलब यू गाइज आर टेरिफिक, आई स्वेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग माशाल्लाह इतना, मैं अपने आप को तो इस मतलब स्टैंडर्ड पे नहीं ला सकती कि आप लोगों के साथ
खड़ी रह सकूं, बिकॉज यू गाइज आर सो गुड माशाल्लाह, इतना सब में यूनिटी है, ये मुझे बहुत खुशी होती है कि ये प्रोफेशनल जेलसी बेसिकली होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी और माशाल्लाह से सब एक दूसरे का काम शेयर कर रहे होते हैं, इतनी जो है वो अपनी जो पर्सनल टिप्स होती हैं वो बता रहे होते हैं, वो बहुत कम होता है यार। तो ये सिर्फ पीबीए ने किया है और कोई कर नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के और फैमिली के हमें मैसेज आ रहे थे कि पीबीए ग्रुप ज्वाइन करवा दें क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं आपका इंटरव्यू, और मैंने कोशिश की कि मैं पब्लिक पेज से ब्रॉडकास्टिंग करवाऊं, तो शुमाइला ने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यही प्लान करेंगे, और ये वाला पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड होके पब्लिक पेज पे भी आएगा और इंस्टाग्राम पे आएगा, तो सब देख सकते हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि फिक्र ना करें, पिछले भी जितने इंटरव्यू थे वो सब भी मैं ब्रॉडकास्टिंग करूंगी दोबारा। ठीक है, वो मुझे लिंक भेज देना ना, तो एटलीस्ट आई कैन सेंड इट टू देम, तो वो बड़ा आराम से फिर। अच्छा, न्यू कमर्स के लिए सदाबा जी बताएं कि अगर कोई आना चाहते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे, वैसे ऐसे लोगों से आता था जिन्होंने अभी अर्ली भी स्टार्ट किया है और बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, उनके लिए आप कोई ऐसी टिप्स बताएं कि उनको माइंड में क्या रखना चाहिए कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन बाद में और एज अ एक्सपर्ट परस्यू करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स आपके स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो किस तरह से शुरू करें? अच्छा, न्यू कमर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी मैजुबीन के हमारे यहाँ अगर बच्चियां काम सीख रही हैं, कुछ तो बिल्कुल यंग बच्चियां हैं जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद 1-2 कोर्सेज करके स्टार्ट हो गए हैं। ये बाल जो है ना, ये बड़ा एक्सपीरियंस मांगता है, बालों के साथ कोई मजाक नहीं है, तो जिस तरह से आप, क्योंकि हमारे पास जब खराब केस आता है ना, तो उस वक्त हमें बड़ी परेशानी होती है कि यार मतलब बालों के साथ इतनी हमारी हमारा जो ये एसेट है ना हमारे पास, इसको बड़ा प्यार से डील करना होता है, और जब वो एक प्रोडक्ट में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी भी सूरत में, हम डील्स लगाते हैं, अगर डील्स में हम 5 चीजें दे रहे होते हैं ना, उसमें से जब हेयर का काम हो रहा होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ कैन यू अफोर्ड टू डू इट इन 2000? यू कैन नॉट। एब्सोल्युटली। मैं तो नहीं मानती कि आप 3000 में किसी को रिलैक्सिंग करके दे देंगे, आप 2000 रुपए में हाईलाइट्स कर देंगे, हमारे पास नहीं है वो प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट पे जब कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, तो फिर 2 महीने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज होगा। हाँ एग्जैक्टली, फिर वो आपके साथ कंप्लेन के साथ टर्न अप होगा, और फिर वो आपके रिव्यू गलत करेगा, फिर वो आपकी रेपुटेशन, वो नहीं सोचेगा कि वो समझेगा मैंने 2 या 3 हजार में इस इंसान को खरीद लिया है, उसकी पूरी जिंदगी। और आपको बड़ा काम डाउन रहना है, आपने अपने क्लाइंट को खुश भेजना है घर, जब तक वो हंसता हुआ नहीं जाएगा ना, तब तक वो कभी पलट के नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। और वो हमारे यहाँ हेयरकट्स में लोग ये होता है, अगर आप 1 इंच बोलते हैं तो वो 4 इंच काट देते हैं। That is absolutely wrong. Wrong. You have to consider them. ये बात तो तय है कि client is always right, whether they are right or not, but still they are always. You actually have to really take care कि यार वो क्या चाहता है, पहले उससे डिस्कस में लें। आपको लगता है कि वो बंदी के बाल सही नहीं है, तो आप उसे कॉन्फिडेंस में तो लें ना। अगर आप अपनी डिसीजन लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो न्यू कमर्स है ना, उनके लिए ये है कि एक रिलेशन डेवलप करें सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट नहीं होता, क्लाइंट हमारा फैमिली बन जाता है। फैमिली बन जाता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे लिए तो क्लाइंट मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त हैं। तो सिर्फ आपकी एक जबान होती है ना, वो आपको बड़ा ऊपर ले जाती है, या फिर आपको सही कह रहे हैं, उसी से आप रिलेशन बनाते हैं, उसी से आपका फर्म होना और आपका जेन्युइन होना और आपका दोनों साइड पे एक परफॉर्मेंस देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा सदाबा जी, ये बताएं कि अगर मैं ये पूछूं कि जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं या चल रहा है जिनका काम, तो टाइम टू टाइम स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना इन फॉर्म ऑफ योर ट्रेनिंग, इन फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर ग्रूमिंग, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो 1 महीना पहले स्टार्ट किया हो या चाहे वो 20 साल पहले। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ? ये तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप चाहे अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे अपनी, एक सबसे पहले तो आपको पता है सोशल मीडिया,
अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप अगर अपनी इन चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया में या इस तरीके से आप उसको वो नहीं करते हैं, आगे नहीं करते, तो कोई भी रेकमेंड, जैसे आप ब्लॉगर्स को दे देते हैं, आप कोई मेकअप ही भेज देते हैं, आपको जितना, मेरे ख्याल से तो अब मैगजीन्स का तो दौर ही चला गया, अब तो सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया, ठीक है ना। और ये शायद बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा ऐड कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचें कि इंडस्ट्री हमने डिवाइड करने के लिए नहीं बनाई। हमारा एजेंडा इंडस्ट्री को डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है। अगर हम सब उसको डिवाइड करने में लग जाएंगे और अपना अपना एजेंडा